नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर का एक अद्भुत चिराग बुझने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका कोई अपना आपसे बहुत दूर जाने वाला है। अगर समय रहते आपने हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखा तो हो सकता है आपको कोई अपना बहुत जल्द छोड़ कर जा सकता है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा भी। साथ ही इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आपको महसूस होने वाला है और आपके जीवन में फिर से अंधेरा से उजाला होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हो जाओ सावधान। अगले 10 दिनों में तुम्हारी एक गलती तुम्हें जेल का चक्कर लगवा सकती है और तुम्हारी एक बढ़ती गई सावधानी तुम्हें आने वाली मुसीबत से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि गुरुजी द्वारा बनाई गई इस वीडियो को तुम अंत तक देखकर आने वाले समय में सुधार लेते हो या इस वीडियो को, इन बातों को नज़रअंदाज करके अपने हाथों अपने आने वाले समय को बिगाड़ लेते हो। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है और आपकी कुंडली के सारे ग्रह इसी बात पर टिके हुए हैं कि राहु शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। राहु आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा, बहुत ध्यान से बात को सुनना। काफी दिनों से तुम मानसिक रूप से परेशान क्यों हो, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्योंकि राहु तुम्हें अंदर से नकारात्मक बना रहा है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होता, क्योंकि तुम मन ही मन नकारात्मक होते जा रहे हो। इन चीजों से अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी और जिंदगी में बाकी सभी लोगों से तुम पीछे रह जाओगे। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। एक एक ग्रह का आकलन करके आपकी कुंडली में उसकी स्थिति देखकर मजबूती या कमजोरी का अंदाजा लगाकर पूरी विस्तृत वीडियो घंटों की मेहनत से तैयार हुई है। अगर इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो अपने आने वाले 10 दिनों का महत्वपूर्ण भविष्य फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम ये समझ जाओगे क्या करना मेरे लिए सही रहेगा और क्या काम करने से मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। व्यापार, नौकरी, करियर, कारोबार, प्यार, मोहब्बत, सब की बारीकी से बात होगी और तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं बिना बोले एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई मुझे नहीं समझता। काश कोई 2 पल मेरे साथ बैठ जाए और मेरे साथ दुख बांट ले ताकि मुझे हल्का महसूस हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी रात दिन काम में निकल जाती है और मन में एक हमेशा इच्छा रह जाती है कि कोई मेरी भी बात को सुने, कोई मेरी भी पीड़ा, मेरे भी दुख दर्द को समझे। तो आज गुरुजी तुम्हें सही ज्ञान देने वाले हैं, तुम्हें समझाने वाले हैं कि ये दुनिया कैसी है और तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है। अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक नहीं देखा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहे हैं। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है, जिस वजह से आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। देखिए, हमारी जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गद्दारों की संख्या बढ़ने लगती है। वो लोग जो हमसे जलते हैं, वो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, वो हमारे आसपास भटकने लगते हैं, हमें फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बनाने लगते हैं। ऐसे में आपको किसी औरत के सुंदरता के जाल में फंसाया जा सकता है और जिस वजह से बाद में आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है। ये सब राहु के चौथे भाव में होने के कारण हो रहा है। जो चौथा भाव है वो सम्मान और अपमान का भाव है। आप चाहे तो श्रेष्ठ कर्म करके सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चरित्र को बिगाड़कर अपमान ही अपमान भी हासिल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप कैसा बर्ताव करेंगे। देखिए, आपके सामने जाल बिछाया जाएगा और उस जाल में आपको फंसाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन गुरुजी ने तुम्हें सलाह दे दी है, अब मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। किसी भी महिला मित्र से नज़दीकियां नहीं बढ़ानी है। अगर वो तुम्हें बुला रही है तो नहीं जाना है। अगर वो तुमसे बात आगे बढ़ा रही है तो आगे बात नहीं बढ़ानी है, वरना धीरे धीरे तुम्हारा यही प्रेम तुम्हारे लिए जेल की सलाखों में परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत बड़ी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम खुद को संभाल सकते हो और अपने आने वाले जीवन को खुशियों से भर सकते हो। आज तक हमने बहुत संघर्ष किया है, एक एक चीज के लिए तड़पे हैं और अंत में जब हमें वो चीज मिली है तब तक बहुत सारे लोग उस चीज को प्राप्त कर चुके होते हैं, जिस वजह से मन में हमेशा एक अभिलाषा रह जाती है कि आखिर मैं सबसे आगे कब जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा कब होगा ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मैं भी कमजोर नहीं हूं, मैं भी पागल नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत कुछ है और मैं कुछ भी कर सकता हूं।
यही तुम्हारे मन में चलता रहता है, जिस वजह से तुम परेशान भी रहते हो, ओवर थिंकिंग भी करते रहते हो, डिप्रेशन में भी रहते हो। लेकिन गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें सबसे बड़ी पावर जो मिल रही है वो मंगल और गुरु से मिल रही है। तुम्हारे ऊपर गुरु भी मेहरबान है, तुम्हारे ऊपर मंगल भी मेहरबान है। तुम क्यों इतने उदास हो, क्यों इतने पागल हो, क्यों इतनी बेवकूफ़ कर रहे हो? क्योंकि आने वाले समय में तो तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले हो। तुम्हारे चौथे भाव में भले ही राहु बैठा है, लेकिन पंचम भाव में गुरु तुम्हारे भाग्य को महका रहे हैं, शानदार बना रहे हैं। कहते हैं गुरु ग्रह जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, वो जैसा आदेश देते हैं बाकी के ग्रह वैसा ही काम करते हैं। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हैं और आप उसके शिष्य हैं, तो गुरुजी जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। एक बात तो तय है, उसी प्रकार से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो जैसा चाहते हैं आपकी कुंडली में बिल्कुल वैसा होता है। तो गुरु बलवान है, और गुरु बलवान है तो फिर जिंदगी शानदार है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करना है। वो छोटी छोटी बातें क्या होती हैं? मान लीजिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी प्रकार से पड़ोसी के बच्चे हैं, सामने कोई मजदूर है उनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों में और उनके बच्चों में भेदभाव नहीं करना है कि आप अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। तो छोटा मोटा पुण्य का काम कर लीजिए, उन्हें भी कुछ दे दीजिए, मन में कपट मत रखिए। ये भेदभाव नहीं करना है, वरना गुरु ग्रह जो है वो फल नहीं दे पाएंगे। जो गुरु ग्रह होते हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, वो हमसे कब प्रसन्न होते हैं? जब हमारा बड़ा दिल होता है, जब हम गुरु की तरह खुल करके लोगों की मदद करते हैं, जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से ये जो देव गुरु बृहस्पति हैं, ये आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने दिल को बड़ा बनाओगे। छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी पर शक करने की अगर आपकी आदत है तो संभल जाओ। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो बार बार अपने साथी का मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, उन पर शक करते हैं, और इसी वजह से उनके रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा करना है। देखिए, शादीशुदा जीवन जो होता है वो एक ऐसी गाड़ी होती है जो पटरी पर चल रही होती है, लेकिन थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, थोड़ी भी दिक्कत आती है तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फिर वापस पटरी पर चढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए संभल कर चलो। और गुरु ग्रह को बलवान बनाना है तो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहें, ये उन्हें बड़ा पसंद होता है। साथ ही साथ किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। बाजार में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हैसियत से गरीब होते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो थोड़े से दिमागी तार पर पीड़ित भी हो जाते हैं, तो कभी कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। तो हमें किसी भी इंसान पर हंसना नहीं है। गुरु ग्रह आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप सभी का सम्मान करेंगे, सभी की पीड़ा को, व्यथा को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। फिर आप देखना, राहु तुम्हारा बाल बीका का नहीं कर पाएगा। राहु तुम्हें उम्मीद से ज्यादा फल देने लगेगा। गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है और तुम्हें उन्हें मना कर रखना है। उन्हें मनाने के लिए सच बोलना है, किसी पर हंसना नहीं है, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में ईमानदारी के साथ अपने अच्छे कर्म करते चलना है। फिर आपके गुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको मालामाल बनाते रहेंगे। राहु भी आपको फिर खुशियां देने लगेगा, शनि भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जैसा बोलेंगे बाकी सारे ग्रह वैसा ही करेंगे। आपको बस रोजाना सूर्य देव को जलधर्जी करना है, क्योंकि जो ग्रहों के राजा हैं वो सूर्य हैं। हमने गुरुजी को तो मना लिया, लेकिन हमें सूर्य देवता को भी मनाना है। तो सूर्य देवता को हम कैसे मनाएंगे? रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। जल्दी करना है, तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच में आपके लिए समय बताया गया है, क्योंकि यही सूटेबल आपके लिए है। अब इसके बाद जब आप ग्रहों की दशा को सुधार लेंगे, जब आप अपना जीवन मंगलमय बनाने के लिए पहला कदम रख लेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब जब मैं बहुत खुश हुआ हूं, जब जब मेरे जीवन में मैंने खुल के सब कुछ किया है, तब अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है। ये बात आप भी जानते हो। तो तुम्हारे दरवाजे पर आखिर कौन सी मुसीबत आ सकती है? और ऐसा हल्का फुल्का दुख को समझकर आप देने जा रहे हैं, अगर साथ छोड़ देगा और आपके साथ रहना कम कर देगा। जब आप अपना दुख किसी रिश्तेदार को बताते हैं और फिर वो रिश्तेदार आपके पास आना कम कर दे, या फिर दोस्तों आपके साथ रहना कम कर दे, आपके घर आना कम कर दे, तो समझ जाना वो रिश्तेदार मतलबी रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार से अभी कभी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुख में नहीं रहते साथ में, तो फिर इनको सुख में रहने की भी इजाजत नहीं देनी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब ये गायब हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, कभी पैसों से हो, या कभी दोस्तों किसी का काम आ गया हो, कभी हॉस्पिटल का काम हो, या कभी कोई जरूरत हो, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी रिश्तेदारों की। लेकिन ये लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो वो तुरंत आपको बुलाते हैं, और आप दोस्तों बोले हैं आप चले भी जाते हैं। लेकिन बस अब फ्री सेवा करना बंद कर दीजिए। केवल मन में एक बात ठान लीजिए,
कि जो मेरे काम आएगा केवल मैं उसी के काम आऊंगा। बस केवल इतना ठान लीजिए। कभी हमें ऐसा क्योंकि आपने अपना जीवन खुला रखा है। जिसको आना है आ जाइए, जिसको आकर मेरे सीने पे लात मारनी है मारकर चले जाइए। आपने सबको इजाजत दे रखी है। कोई भी व्यक्ति आएगा आपसे प्रेम करेगा, आपके दिल का इस्तेमाल करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपका फायदा उठाएगा और आप फिर दुखी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने हैं और अपने दिल में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है, अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है जो उसके काबिल हो। दोस्तों, अक्सर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको मानसिक रूप से भी थका रहे हैं। कई लोग हैं दोस्तों जो आपको दुखी कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग ही दोस्तों आपके लिए मौत का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, ये सच कह रहा हूँ। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिन रात आपको खाए जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या कोई मेरे पास ऐसा है? आप सोचेंगे ना दोस्त, आपको पता चल जाएगा ये लोग क्या करते हैं। हर छोटी छोटी चीजों में आपको ताना मारेंगे, आपकी गलतियों पे आपको बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। ये लोग दोस्तों हर समय केवल आपके ऊपर ही तंज कसेंगे। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो उसे बड़ा चढ़ाकर दोस्तों सब में शामिल करेंगे। सबके सामने ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको डुबाना चाहेंगे। ये बस केवल इसी खुराक में रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि कब आपसे गलती हो और कब ये आपको ताना कसें। हर छोटी छोटी बातों में आपको तंज कसाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये लोग आपको मानसिक रूप से खा रहे हैं। और दोस्तों, ये मानसिक रूप से आपको खा नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी कम कर रहे हैं। ये जीवन केवल एक ही बार मिला है और इसमें हमें खुश रहना है। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो इनसे रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों, कुछ चीजें देखिए, कुछ लोग सामने कुछ और होते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा इनका दिमाग अलग चलता है। मुंह पर तो दोस्तों आपके बहुत अपने बनने का ढोंग करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि खराब करेंगे। इनकी काली नजरें आपके काम में लगाएंगे। मान लीजिए आपने तरक्की करी तो ये जो रिश्तेदार हैं मुंह पर तो आपको वाहवाही बटोरेंगे, ऊपर कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे? बुराई करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आपने तो कोई गलत कार्य किया है, आपको जो सफलता मिली है वो गलत तरीके से मिली है, आपको जो सफलता मिली है उसमें आपकी मेहनत नहीं है, आप तो बस केवल यूं ही चलते फिरते सफलता पा गए। इस तरह की भ्रामक बातों को फैलाएंगे। और हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। माफी मांगने की इन्होंने आदत बना ली होती है, लेकिन बदलाव इनके जीवन में कभी नहीं आता। मान लीजिए आपके आसपास कोई रिश्ता है, वो अक्सर दोस्तों गलती करता है, बार बार आपसे माफी मांगता है, लेकिन कभी नहीं सुधरता। जो व्यक्ति हर बार आपके दिल को तोड़ता ही तोड़ता है, हर बार आपके दिल के साथ खेल जाता है और हर बार माफी मांग लेता है और बच जाता है और आप उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन हर बार वो आपके दिल को तोड़ रहा है। आपको उससे दूर रहना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। कई लोग ऐसे हैं जो केवल आपका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग आपकी संपत्ति से आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपके धन के कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपसे मतलब के चलते आपसे जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग क्या है कि मतलब से जुड़े हुए हैं। आज आपसे बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, आज आपके ऊपर दोस्तों वो अपनी जान लुटा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं होगी, जब आप धन कमाने लायक नहीं रहेंगे, आपके पास धन नहीं होगा, आपका पूरा समय होगा, तो यही लोग दोस्तों आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे। आपकी माता ने भरोसे मत रहना। आपको मैं बता दूं, कोई भी रिश्ता जो आपको डराता है, कोई भी रिश्ता जो आपसे जलन रखता है, कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको भरी समाज में भरी महफिल में अपमानित कर दे, आपके दोस्तों दुख को समझे नहीं, तो उनसे तुरंत रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। मुझे पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अक्सर डराते हैं, छोटी छोटी बातों में डराते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको दुख भी देते हैं। उन्हें पता है कि मैं ये चीज इसके साथ करूंगा तो इसे दुख मिलेगा, उसे पता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो इसको अपमानित महसूस होगा, और वो फिर भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के चंगुल से आपको दूर आना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप इनके चंगुल में फंसे रहेंगे। ये कभी कभी दोस्तों इतनी हद पार कर देते हैं कि आपको अपना जीवन खराब लगने लगता है। बहुत सारे लोग दोस्तों, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मुझे पता है आपका जीवन काफी अच्छा है, आप इंसान भी अच्छे हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा माहौल आपके आसपास बना देते हैं कि आपको खुद से घृणा आने लगती है, आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। आप दोस्तों कभी कभी खुद की ही जिंदगी खत्म करने की सोच लेते हैं, आपको खुद से प्रेम तक नहीं रहता, ये लोग ऐसा माहौल बना देते हैं। आपको हर जगह दबाएंगे, हर जगह दबाएंगे, आपकी बात को काटेंगे। आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को काटेंगे, आपको कहीं बोलने नहीं देंगे, आपके मन का कुछ करने नहीं देंगे। और अगर आप दोस्तों कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपको टोक देंगे, आपको रोक देंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल ना कर पाए। अगर आप कुछ अच्छा कह भी रहे होंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको रोकना, आपको दोस्तों जीवन में तरक्की हासिल नहीं करने देना, आपकी इज्जत को आगे नहीं बढ़ने देना, बस यही लोग चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं ये मेरे से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं ये मुझसे ज्यादा तरक्की तो नहीं करने लगेगा। इनकी बस यही सोच रहती है और इसके लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके
जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो कमेंट में बताइए, क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? कमेंट में बताएंगे, मुझसे बात करेंगे तो चीजें हम और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों बताइए, और अब मैं जाते जाते कुछ जरूरी बातें बताते जाऊंगा और उन 2 लोगों के भी नाम बता के जाऊंगा, लेकिन वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। अक्सर दोस्तों आपको कुछ करने का विचार आया, आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर लूंगा, ये काम मुझसे हो जाएगा, कामों को अपने भविष्य आपको लग रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कहेगा अरे इस काम को मत कर, इस काम को तू कर नहीं पाएगा, इस काम में तो बहुत मुश्किलें हैं, इस काम में तो इतनी दिक्कतें हैं, ये काम तो तू कर ही नहीं पाएगा, और घर के तो मत बच्चों पर घर की कर। अगर तू करेगा तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी, जिससे घर वो परिवार टूट व्यक्ति जाता है। आपके हाथ में जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ेगा, आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, आपके सपनों का मजाक उड़ाएगा, तू नहीं कर सकता है, तेरे बस का नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द सुनाएगा और अलग अलग चीजें आपके सामने लाकर आपके मनोबल को तोड़ेगा, और फिर आप क्या करेंगे, उस कार्य को करने का विचार ही त्याग देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी आपको रिश्ता तोड़ देना है। अब अलग चीज ध्यान से सुनिए, चाहे दोस्ती हो या चाहे रिश्ता हो या चाहे आपका कोई जीवन साथी क्यों ना हो, कोशिश करने का अगर कोई बार बार आपका विश्वास तोड़ चुका है तो उसे बार बार मौका मत दीजिए। और उस इंसान किसी व्यक्ति को आप बार बार मौका दे रहे हैं और वो व्यक्ति हमेशा बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपके विश्वास को तोड़े जा रहा है, तो दोस्तों इसमें मूर्खता केवल आपकी है। कोई इंसान एक बार 2 बार करते समझ में आता है, लेकिन बार बार आपके इस दिल को तोड़े जा रहा है और आप दोस्तों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी गलती है। आपने अपने जीवन को सस्ता मान लिया है। जो इंसान देखिए हमारे आसपास रिश्ते हैं, उनकी अहमियत अच्छी है, करना उनकी इज्जत अच्छी बात है, करना उनको साथ लेके चलना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशियां भी देखिए। रखना है आप कभी जीवन में खुश हुए? बताइए मुझे। आप तो अपने जीवन में खुशियां ही त्याग दी हैं। दोस्तों आप खुश हुए, कई साल हो गए आपको खुश हुए, आपको दोस्तों किसी चीज में खुशी नहीं मिलती है, शर्म नहीं जी हाँ, केवल आप एक जैसे दिन प्रतिदिन जिए जा रहे हो, रोज सुबह हो रही है, खाना पीना कर रहे हो, काम कर रहे हो, रात्रि में आते हो, सोते हो और फिर सुबह हो जाती है, यही साइकिल चले जा रहा है। एक ही दिन बार बार जिए जा रहे हो और आपका समय व्यर्थ जा रहा है। कुछ बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं आया। जो आप थे पहले उससे भी आपकी स्थिति और खराब हो रही है। ना ही कोई खुशी बची है, ना ही कोई उमंग बची है, ना ही कोई जीवन में सोचा कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। बिल्कुल आपके मन के विचार भी आपके आसपास के लोगों ने खराब कर दिए हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। कुल मिलाकर आपके दिमाग को ही आपके आसपास के लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बस ये 4 दीवारें हैं, यही आपके आसपास का इलाका है, इसमें आपको रहना है, आप कुछ कर नहीं सकते, जो जीवन चल रहा है वैसा ही आपका चलेगा। आप दोस्तों इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बस इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए और इनसे बाहर निकलने का सोचिए। अपने आप को खुश रखिए। अगर घूमना फिरना है तो घूमिए, फ्री है। कुछ बड़ा काम करना है तो वो बड़ा काम करने की सोचिए और उसे कर दीजिए। और हर हाल में सफलता मिलेगी, अच्छी बात है। अगर सफलता नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी, उस चीज में सफलता नहीं मिली तो दूसरी चीज ट्राई करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, तीसरी चीज करेंगे। लेकिन कभी भी 4 दीवारी के बीच में, लिमिटेड संसाधनों के बीच में खुद को मत डालिए। ये जो 4 दीवारी है, ये जो छोटा सा इलाका है, इसके बीच में रह रहकर आपका जीवन खत्म हो रहा है, तो इनसे बाहर आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। कमेंट में मुझे बोल देना, मैं उन 2 लोगों के नाम बता दूंगा। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट में ही उन 2 लोगों के नाम बताऊंगा। तो दोस्तों इन नामों के अलावा भी जो मैंने इस पूरी वीडियो में चीजें बताई हैं, उनका ध्यान रखना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उससे रिश्ता तोड़ देना, चाहे वो किसी भी नाम का हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम्हें बस हाथ फैलाने हैं, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? रोते धोते रहते हो। तुम भगवान से उम्मीद नहीं लगाते, तुम अपने रिश्तेदारों से उम्मीद लगाते हो कि वो आएंगे, हमारे आंसू पोंछेंगे और हमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन कोई काम नहीं आता। सब लोग बुरे समय में तुमसे पीछा छुड़ाकर दूर भाग जाते हो और तुम्हें तभी अपने रिश्तेदारों की असली समझ आती है। पिछले कुछ समय से तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। कितने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, जिन पर तुम्हें विश्वास था वो भी विश्वासघाती बन गए हैं। तो तुम्हें अब संभलना होगा, अपने परिवार के लिए खुद को संभालना होगा और कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जिसमें सबसे पहला कदम यह है कि किसी भी इंसान पर एकदम से विश्वास मत करो। रोजाना मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से तुम्हें बहुत हिम्मत मिलेंगी। हो सके तो हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। चाहे आप एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की, हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान निर्भय होता है। उसके अंदर बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में लड़की हो, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। दूसरा उपाय तुम्हें यह करना है कि तुम्हें हर दिन हर समय भगवान के सामने बैठकर उनका नाम लेना है और उनसे कहना है कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी हो जाए। और उन इच्छाओं में जीना है, सपनों में वो इच्छाएं महसूस करनी है कि वो तुम्हें मिल चुकी हैं। और जितना ज्यादा हो सके भगवान से जुड़े रहो। तुम्हें शांति भी मिलेंगी, आशा भी मिलेंगी। इस दुनिया वालों के भरोसे रहेगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी के अभी प्रेस कर दीजिए।